सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके प्रथम अध्याय जिसका नाम है भाषा। तो हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में और अपनी पुस्तक में करने का प्रयास कर रहे थे और इसी में आप आज खोलेंगे पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, जिसमें हमने आपको अभी तक प्रश्न संख्या 3, 4, 5 करवा चुके हैं और आज हम इसी में करेंगे रचनात्मक कार्य। तो इस रचनात्मक कार्य में देखो, पहला कार्य है कि नीचे दिए गए यातायात संकेतों को देखकर बताइए कि इनके क्या मतलब हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, जिनमें हमको बताना है कि ये इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो फर्स्ट में देखो, आप पहले में देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रही है। यहाँ पे दिख रही हैं हमें 3 लाइटें, लाल, पीली और हरी, रेड, येलो और ग्रीन। तो इस तरह से यहाँ पे पहले में 3 लाइटें दिख रही हैं, जिसमें से यहाँ पे हल्के से दिखाई दे रहा है कि रेड लाइट पे सर्कल किया हुआ है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे रेड लाइट में सर्कल किया हुआ है। तो यदि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें चौराहे पे इस तरह की लाइट दिखती है और उनमें यदि रेड लाइट ऑन है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टॉप। तो हमें वहाँ पे रुकना है, हमें रुकने को कहा जा रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे लिखेंगे रुको या रुकना। तो मतलब लाल लाइट का मतलब होता है रुकना। फिर दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 लाइटें दिख रही है, लाल, पीली और हरी, रेड, येलो और ग्रीन। और यहाँ पर भी आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइट में सर्कल किया हुआ है। यहाँ पे ग्रीन लाइट पे सर्कल किया हुआ है और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि हमें चलना है, चलने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चलना या चलिए। तो इस तरह से यहाँ पे रेड लाइट का मतलब है रुकना और ग्रीन लाइट का मतलब है चलिए, चलने को कहा जा रहा है। फिर देख लीजिए आप तीसरे में क्या है, ये आपको तीर की तरह दिख रहा है और ये यू आकृति का है ना, जैसे यू, उल्टा यू इस तरह से है। तो यहाँ पे ये यू आकृति का है। तो यहाँ पे हमें इस संकेत से पता चलता है कि हमें यहाँ पे कभी हम सड़क से में एक साइड से दूसरी साइड हमें जाना होता है तो हमें वहाँ पे यू टर्न लेना होता है। जैसे माना कि ये हमारी सीधी सड़क है और हमें सड़क से एक लेन से दूसरी लेन में जाना है तो हमें ये इस तरह से हमें यू टर्न लेना होता है। तो इस तरह ये यू टर्न लेने का संकेत है। फिर देख लीजिए आप, चौथे में है पी लिखा हुआ है और कार बनी हुई है। तो यहाँ पे है ये कार पार्किंग। यहाँ पे ये कार पार्किंग का संकेत है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी, कार को खड़ी कर सकते हैं। फिर है इसमें पाँचवें में देखो आप, कार बनी हुई है और उस पर इस तरह से निशान लगा हुआ है, का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कार निषेध है, आप यहाँ कार नहीं ले जा सकते हैं। कई जगह पे आप 4 व्हीलर्स नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार निषेध है, आप कार नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह आप भी इन संकेतों के नीचे लिखेंगे। पहले में रुकना, रुको, फिर दूसरे में चलना या चलिए, तीसरे में यू टर्न लेना, फिर चौथे में कार पार्किंग और पाँचवें में कार निषेध। तो इस तरह आप भी लिखेंगे इन संकेतों के नीचे। फिर दूसरा देखिए, अपने माता पिता तथा अध्यापकों से पूछकर अन्य यातायात संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपने माता पिता या अध्यापकों से पूछकर अन्य मतलब इनके अतिरिक्त जो
और यातायात नियम होते हैं, संकेत होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने को कहा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ यातायात संकेत दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस तरह से बनाया गया है। पहले 3 लाइट, रेड, येलो और ग्रीन, और रेड पे सर्कल किया हुआ है। फिर दूसरे में ग्रीन में सर्कल किया हुआ है, तो पहले में रुकिए, दूसरे में चलिए। इस तरह से ये संकेत बताते हैं। फिर है यू टर्न का, और फिर कार पार्किंग का, उसके बाद है कार निषेध का संकेत। फिर दूसरा प्रश्न था इसमें कि दूसरे में था अपने माता पिता तथा अध्यापकों से पूछकर अन्य यातायात संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ यातायात संकेत बनाए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखो, एक ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक लेफ्ट साइड को एरो है, तीर का निशान है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह का संकेत हमें क्या बताता है कि हमें यहाँ पे बाईं साइड को, अपने बाईं तरफ मुड़ना है, मोड़ है, बाईं तरफ मोड़ है। तो इस तरह का तीर का निशान हमें बाईं तरफ मुड़ने का संकेत देता है। फिर दूसरे ट्रायंगल में देखिए आप, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा उठावा संकेत दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह का आपने संकेत आप देखते ही होंगे रोज, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहते हैं, उसके सामने रहता है ऐसे। तो इस तरह के संकेत से पता चलता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, जहाँ पे हमें क्या करनी होती है, अपनी जो गाड़ी की स्पीड होती है उसे थोड़ा कम करना होता है। तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर बने रहते हैं सड़कों में, तो उसके सामने इस तरह का संकेत दिया हुआ रहता है। फिर देख लीजिए आप, लास्ट में है, इसमें सर्कल में क्या बना हुआ है, हॉर्न बना हुआ है, और उस पर एक कट कर रखा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हॉर्न, यहाँ पे कई जगह स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कई स्कूल होते हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना मना रहता है। तो यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है या हॉर्न बजाना निषेध है, तो उसका संकेत दे रहा है। तो इस तरह से आप भी इन संकेतों को देखेंगे ध्यान से और इन्हें पहचानने का प्रयास करेंगे। तो आज बच्चों, आप इस तरह ये इन 5 संकेतों के बारे में तो आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे, और फिर इन संकेतों को देखकर अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। अपने अभिभावकों से भी पूछ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप और संकेतों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।